दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आज बात करेंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होता है। दोस्तों, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि बच्चों के गार्जियन का ध्यान देना। बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनका भी बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर बच्चों के जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों के ऊपर 100% ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन 70% ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मेरे बच्चे का लेवल कैसा है, उनका माइंड एक्यूरेसी पावर कितना है, लर्निंग पावर कितना है, उसका खुद का लेवल कितना है कि वो एक स्टैंडर्ड जोन में है या मिडिल क्लास में है या फिर लो कैटेगरी का है। तो ऐसे गार्जियन को पता रखना चाहिए बच्चे के लेवल का। दोस्तों, जितने भी जो गार्जियन होते हैं वो स्कूलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो स्कूलों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो स्कूलों के ऊपर निर्भर करते हैं कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो स्कूल वाले पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो बच्चे का अदर एक्टिविटीज में भाग लेना बहुत ही जरूरी होता है। अदर एक्टिविटीज में फिजिकल ट्रेनिंग यानी स्पोर्ट्स के अंदर म्यूजिक है, एसयूपीडब्ल्यू है, हैंड एंड क्राफ्टिंग है और अदर खूब सारी एक्टिविटीज होता है, उस बच्चे को माइंड को डेवलप करता है। दोस्तों, आजकल ऐसा देखा गया है कि गार्जियन भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके सरकारी जॉब करे, और हर गार्जियन यही चाहता है। तो एक क्लास के अंदर मान लीजिए 40 स्टूडेंट है या 35 या 30 स्टूडेंट है, तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज में बच्चे रहते हैं। एक तो एक्सीलेंट बच्चे रहते हैं, और एक मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं, और एक लो कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। एक्सीलेंट बच्चे ऐसे रहते हैं जो वो खुद अच्छा पढ़ लेते हैं और उनको टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाता है, फर्स्ट टाइम पढ़ाते ही समझ में आ जाता है। लेकिन मिडिल क्लास के ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको खुद को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी चीज को समझ पाते हैं। लेकिन लो कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोशिश तो खूब करते हैं, पढ़ाई खूब करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका लर्निंग पावर ही इतना ही रहता है कि वो याद करने के बाद में जल्दी भूल जाते हैं। यानी गॉड गिफ्ट ही उनके पास माइंड का इतना ही रहता है कि वो ज्यादा याद नहीं कर पाते। इसलिए गार्जियन और स्कूल को ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक क्लास के अंदर 3 कैटेगरीज में बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास किया जाए, कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो ये स्कूल और गार्जियन को खुद को सोचना चाहिए। मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ दोस्तों। मैं एक स्कूल के अंदर पीटीआई हूँ। तो ऑल ओवर स्कूलों में बहुत कम स्कूलें ऐसी है जहां पर पीटीआई रखते हैं, फिजिकल ट्रेनर रखते हैं, स्पोर्ट्समैन रखते हैं। बहुत कम स्कूल हैं, क्योंकि उनको स्कूलों का यही रहता है कि अपने स्कूल का अच्छा रिजल्ट हो, पढ़ाई के डिसीजन में अच्छा रिजल्ट हो। उनको ऑल ओवर गतिविधियां होती है, ऑल ओवर जो एक्टिविटीज होती है उनके अंदर उनसे कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि आपस में स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में आपस में कंपटीशन रहता है, तो उस कंपटीशन भरी जिंदगी के अंदर वो अदर एक्टिविटीज नहीं करा पाते। इसलिए बच्चे का जो माइंड एक्यूरेसी है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। एक क्लास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7th 8th या 9th क्लास है मान लीजिए। उस 9th क्लास के अंदर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉडी से फिट होते हैं, यानी फिजिकल फिट होते हैं, उनकी माइंड एक्यूरेसी अच्छी रहती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तो उनके ऊपर भी फोर्स दिया जाता है कि आप पढ़ाई करें। दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के जो गार्जियन है, माता पिता है, उनको अपने बच्चे की उनकी माइंड एक्यूरेसी को पढ़ना चाहिए कि ये कौन से लेवल का बच्चा है, इसको क्या कराना चाहिए, कैसे पढ़ाई करानी चाहिए इसको। अगर पढ़ाई में ज्यादा टैलेंट नहीं है, उनका लर्निंग पावर इतना पूरा परफेक्ट नहीं है, तो उस बच्चे को स्पोर्ट्स ज्वाइन कराना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू लेवल उसका चेक करके
बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर उनको मोटिवेट करना चाहिए, या फिर कोई डांसिंग में है या कोई और सिंगिंग में है या अदर एक्टिविटीज, जितनी भी ऑल ओवर एक्टिविटीज है, तो वहां पर गार्जियन को ये समझना चाहिए। ये क्लास के अंदर मान लीजिए एक लो कैटेगरी का स्टूडेंट है और एक जो स्टैंडर्ड अच्छा बच्चा है जिसको एक बार समझाने से समझ जाता है, तो उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि क्लास के अंदर जो टीचर जो टीचिंग करता है वो अलग से तो उनको समझा नहीं सकता, कोई भी टॉपिक हो तो एक साथ समझाया जाता है। अब वो बच्चा क्या करता है, अपने आप को कमजोर समझता है। मान लीजिए उसने 9th क्लास किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, लेकिन वो कम परसेंटेज बना करके या फिर थोड़ी बहुत कोशिश करके वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन पूरी वो एक्यूरेसी के साथ में उनका माइंड का डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए आगे जाकर के वो जो जॉब करने के लिए जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के अंदर वो सही फाइट नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों के जो गार्जियन है, माता पिता है, उनको बच्चे का लेवल समझ करके उनको हर अदर एक्टिविटीज में भाग दिलाना चाहिए। ये पढ़ाई ही जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस बना दे, पढ़ाई के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज में भाग लेना भी अच्छा रहता है। दोस्तों, जैसे बात करते हैं गांव और शहर की, तो गांव में तो क्या होता है कि बच्चे को फैसिलिटीज नहीं मिलती अदर एक्टिविटीज के लिए, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में और कोई अदर एक्टिविटीज है, वो गांव में फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए वो बच्चे गांव के बच्चे पिछड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे पहले बच्चों के जो गार्जियन होते हैं यानी माता पिता होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में जो बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के मैनेजमेंट है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड परफॉर्मेंस किस प्रकार से हो सकती है। दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए बच्चे की माइंड एक्यूरेसी को पढ़ना चाहिए, बच्चे का लर्निंग पावर को पढ़ना चाहिए, बच्चे का एक लेवल पढ़ना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार के कौन सी कैटेगरी का है। मान लीजिए एक क्लास के अंदर बच्चा पढ़ता है और एक क्लास में 3 कैटेगरीज में बच्चे रहते हैं। एक तो वो कैटेगरी होती है जो स्टैंडर्ड लेवल की कैटेगरी होती है, एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं, जिनको एक बार पढ़ाने से वो बच्चे पढ़ लेते हैं और किसी टॉपिक को समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं और वो एक्सीलेंट कर लेते हैं। और एक कैटेगरी होती है जो मिडिल क्लास की कैटेगरी होती है, वो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उनको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने से याद होता है। और एक कैटेगरी होती है जो लो कैटेगरी होती है। दोस्तों, लो कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वो मेहनत तो खूब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन उनका लर्निंग पावर कम रहता है, गॉड गिफ्ट ही इतना ही रहता है कि उनको ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। तो दोस्तों, गार्जियन को यानी माता पिता को ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की माइंड एक्यूरेसी का लेवल क्या है, लर्निंग पावर कितना है, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो उसके ऊपर भी गार्जियन को यानी माता पिता को ध्यान देना चाहिए, स्कूलों को भी ध्यान देना चाहिए। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर माता पिता 100% बच्चों को नहीं दे पाते हैं। कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को 100% देते हैं, उनकी माइंड एक्यूरेसी को कवर करते हैं और उनका माइंड को डेवलप करने के लिए कुछ अदर एक्टिविटीज को करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि माता पिता को अपने बच्चे का लेवल समझना चाहिए। आजकल क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में कंपटीशन के तौर पर अच्छा रिजल्ट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पढ़ाई कराई जाती है, यानी अदर एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। हर स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहां पर अच्छा है, वहां पर बच्चे के अदर एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स होता है, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, सारे जितने भी जो अदर एक्टिविटीज होती है वो सारे फॉलो करते हैं, तो बच्चों का माइंड है वो डेवलप होता है, यानी ऑलराउंड माइंड, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए गार्जियन को और स्कूल को
सही दिशा में डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चे का लेवल किस प्रकार का है। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास और लो कैटेगरी बच्चे हैं। अब दोस्तों उस क्लास के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन शरीर में अच्छे हैं, यानी वो फिजिकल फिट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उनकी हाइट वेट अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर है। तो गार्जियन उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या चाहता है, उनसे बात करनी चाहिए, उनके लेवल को समझना चाहिए कि वो आगे जाकर के क्या बनना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, कौन से स्कोप में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें गार्जियन और स्कूल को समझना चाहिए। दोस्तों एक जो भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर गार्जियन ध्यान नहीं दे पाने के कारण बच्चा पिछड़ जाता है, यानी क्लास के अंदर कमजोर बच्चे को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। बहुत कम ऐसी स्कूल हैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के उस बच्चे को थोड़ा बहुत लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से माइंड को डेवलप नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो बच्चा कमजोर हो जाता है। दोस्तों बच्चे का लेवल देख करके उस बच्चे को तैयारी करवानी चाहिए। मान लीजिए वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, फिजिकल में फिट है, तो उसको स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करानी चाहिए और उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन तो साथ में चल ही रहा है, लेकिन उस बच्चे का जो लेवल है वो समझ करके, उस बच्चे के माइंड एक्यूरेसी को पढ़ करके गार्जियन और स्कूल को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर गार्जियन सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, मेरे बच्चे को क्या कराना चाहिए, कैसी पढ़ाई करानी चाहिए। ऐसा करके गार्जियन को डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चा आखिर में चाहता क्या है, बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चे की माइंड में क्या चलता है। दोस्तों ये गार्जियन और स्कूल को समझना चाहिए कि स्कूल के अंदर अदर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, और भी अदर एक्टिविटीज स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। दोस्तों बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स होना बहुत ही जरूरी है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में वो अर्ली मॉर्निंग से स्कूल टाइम एंड तक वो स्कूल के अंदर स्टडी करता है, उसके बाद में वो घर जाता है और घर जाकर के फिर वो ट्यूशन क्लास ज्वाइन करता है, कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है, तो उनको फिर वो स्पोर्ट्स का टाइम नहीं मिलता, खेल कूद का टाइम नहीं मिलता, ताकि वो अपने जो बॉडी को फिट रख सके, उनकी जो मसल्स डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों बच्चा जब फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ का बच्चा है, क्लास फिफ्थ का बच्चा है, वहीं से बच्चे का जो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी रुचि हो जाती है, लेकिन एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। कई ऐसे बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, कई बच्चे जो टैलेंट होते हैं वो भी स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते नहीं, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनको एक वातावरण नहीं मिलता, एक माहौल नहीं मिलता। तो अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए स्कूल के अंदर अदर एक्टिविटीज करानी चाहिए, बच्चे का माइंड डेवलप हो, बच्चे का सिटिंग पावर अच्छा हो, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा हो, और जो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो भी अच्छा होता है, और माइंड को कॉन्सेंट्रेट रख सके जब क्लास चले, जब स्टडी हो, जब क्लास के अंदर कोई टॉपिक को समझाया जाए। तो अगर बच्चा बॉडी में फिट है तो वो कॉन्सेंट्रेट रख करके अच्छी पढ़ाई कर सके। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, बच्चे के जो माता पिता है या स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट है, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का लेवल समझे। एक क्लास के अंदर हर बच्चे एक्सीलेंट नहीं होते, अकॉर्डिंग टू लेवल उस बच्चे का शेड्यूल होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग से इवनिंग तक वो बच्चा कौन से शेड्यूल में क्या करता है, वो गार्जियन उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए एक स्कूल के अंदर अर्ली मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है, उस प्रेयर में सारे अदर एक्टिविटीज होती है,
तो अदर एक्टिविटीज भी क्रिएट करना चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चा प्रेयर के अंदर बहुत कुछ चीजें सीखता है, वो एक ग्रुप के अंदर अच्छा सीख सकता है। तो जो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके अंदर एक्टिविटीज रख करके, जैसे जीके क्वेश्चन है या थॉट है या फिर न्यूज है, और कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, या अकॉर्डिंग टू शेड्यूल या अकॉर्डिंग टू वीकली जो शेड्यूल बना हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वहां पर माइंड को डेवलप करना चाहिए, अदर एक्टिविटीज करानी चाहिए, ताकि बच्चे को ऐसा लगे नहीं कि सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई हो रही है और उसको बर्डन नहीं लगे, वो फ्रेशर में अपनी जिंदगी नहीं जिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा बच्चों के गार्जियन से, माता पिता से और स्कूल मैनेजमेंट से कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए अदर एक्टिविटीज का होना बहुत ही जरूरी है।